तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। काय म्हणाले? वो मंगेश दादा तुम्हारे नंबर पे कुछ व्यापारियों के नंबर भेज रहे हैं, एक एक करके उनको कॉल करते हैं। हाँ अरे वाह, भगवान करे अभी उसमें से एक व्यापारी ऐसा मिल जाए जो सारे नींबू खरीद ले। आगे 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 सब नंबर आगे। हाँ बता। हाँ पहला नंबर है हाँ बोला। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिडे बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसायटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ बोला, काय पाहिजे तुम्हाला? नहीं नहीं मला काही नको है, दरअसल मेरे पास ना काफी सारे नींबू है, 350 किलो नींबू है जो मुझे बेचने हैं। भाई बेचने क्या है तो बेचो ना नींबू। मुझे पूछ के मेरा टाइम क्यों खोटी कर रहा है? नहीं नहीं पूछ नहीं रहा हूँ मैं, वो नींबू आपको बेचना चाहता हूँ, आप खरीद सकते हैं? ओ बाबू, आज के जमाने में ना नींबू खरीदना और नींबू बेचना ना एक सपना देखने जैसा है, और मैं दिन में ना सपना नहीं देखता है, समझा? रखो फोन। क्या अजीब आदमी था। बाबा आपको मंगेश काका का रेफरेंस देना चाहिए था। वापस फोन लगाइए। नहीं 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 ऐसे अजीब बात करने वाले इंसान से मुझे बात नहीं करनी, तुम दूसरा नंबर दो। हाँ। एक मिनिट, फोन पे आपको मंगेश भाऊ का नाम लेना है, तुमचं नाव महत्वाचं नाहीये, कळलं? ठीक है। हेलो। हाँ हेलो, मैं आत्माराम तुकाराम भिडे बोल रहा हूँ। ओ मंगेश सावकर ने आपका नंबर दिया। अच्छा अच्छा, मंगेश, वो जो आम का धंधा करते हैं। हाँ 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 वही वही। कैसे है मंगेश भाई? हाँ वो अच्छे है। वो क्या है ना, बहुत दिन से बात नहीं हुई है। हाँ क्योंकि आम का मौसम चालू है ना अभी, और वो आम का धंधा करते हैं, वो बिजी होंगे इसलिए बात नहीं हो पा रही होगी। हाँ अच्छा अच्छा, आप जरा मेरे से बात करेंगे प्लीज? हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरे पास है ना 350 किलो नींबू पड़े हैं जो मुझे बेचने हैं, तो आप खरीदेंगे प्लीज? अरे नहीं नहीं भाई, इतना ज्यादा नींबू तो मैं नहीं खरीद सकता, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो ले सकता हूँ। नहीं भाई साहब, कम से कम 50 किलो तो खरीदो। जिसकी जितनी हैसियत होगी उतने ऑर्डर करेगा ना। 5 किलो देना तो बोलो, तो हमारा टाइम खोटी मत करो। अहो दे देने चाहिए था ना, 5 किलो तो 5 किलो निकल जाते ना उतने नींबू। माधवी ऐसे 5-5 किलो बेचेंगे ना तो 2 महीने लग जाएंगे नींबू बेचने में, और उतने में तो खराब भी हो जाएंगे। हमें कोई बड़ा खरीदारी चाहिए जो एक साथ सारे नींबू उठा सके। अगला नंबर बताओ। अरे बाप रे, इतने सारे नींबू, कहीं डाका वाका डाला है क्या? ओ भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप? हाँ उस पे इल्जाम लगा रहे? अरे प्रामाणिक शिक्षक हूं मैं, शिक्षक। आपको नींबू खरीदे तो खरीदो, वरना फोन रखो। नहीं जी। कमाल है, कोई भी नींबू खरीदने को तैयार नहीं है। नींबू का नाम सुन के ऐसे चौंक रहा है जैसे मैंने कोई इलीगल चीज का नाम ले लिया हो। अभी ये लास्ट नंबर बचा है, देख लीजिए ट्राई करके। हाँ हाँ तो ये है 9765। हाँ हेलो। हाँ हेलो, मैं आत्माराम तुकाराम भिडे बात कर रहा हूँ। बोलिए। वो मंगेश सावकर है ना, उन्होंने आपका नंबर दिया। एक्चुअली मंगेश मेरा रिश्ता मत बोलिए, काम बोलिए। काम की बात यह है कि मेरे पास है ना 350 किलो नींबू पड़े जो मुझे बेचने हैं। ए भाई, धंधे के टाइम पे मजाक मत करो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं खरीदने। और एक बात बताओ, इतने नींबू कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम क्या जमाखोर हो क्या? ओ भाई साहब क्या बोल रहे हो, मैं कोई जमाखोर नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, एक सीधा साधा आदमी। देखो भाऊ, सीधे साधे आदमी के पास 350 रुपए नहीं होते जेब में, और तुम तो 350 किलो नींबू की बात कर रहे हो। खैर रहने दो, मुझे नहीं चाहिए नींबू। क्यों?
मान लो अगर मैंने आपसे नींबू खरीद लिया और कल को अगर वो सस्ता हो गया तो मेरा तो नुकसान ही है ना। सुनिए ना भाई साहब, मैं मार्केट से आधे दाम में बेच रहा हूँ। फिर तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। रखो फोन। नको घेऊ ठेवा फोन। इतने सारे नींबू आधे दाम में बेच रहा है, जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। पुलिस को बताना पड़ेगा। सबको फोन कर लिया माधवी, लेकिन किसी ने नींबू नहीं खरीदे। किसी को 5 किलो चाहिए, किसी को 7 किलो चाहिए। कोई को तो जमाखोर बोल रहा है मुझे। समझ में नहीं आता ये मुसीबत की घंटी कब गले से निकलेगी। कैसे बेचूं सारे नींबू? भिड़ी भाई नींबू बिक गए। क्या बात है, नींबू बिक गए, नींबू बिक गए। भिड़ी भाई मुबारक हो, मुबारक हो। अरे तुम्हें भी मुबारक हो। बताओ बताओ कौन है खरीदार, बताओ। हाँ अब्दुल भाई। मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे अब्दुल, तुम बिकवा रहे हो तो तुम ही बताओगे ना कौन खरीद रहा है। हाँ किसने का मैं बिकवा रहा हूँ? क्या वो? अच्छा अभी तो तुमने बोला नींबू बिक गए। हाँ। अरे मैंने बोला नहीं, मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि नींबू बिक गए। कहते वो सवाल था। हाँ। कमाल है, सवाल तो लगा नहीं। और अगर तुम्हें पता था कि नींबू नहीं बिके तो तुम खुश क्यों थे? मुझे लगा कि आपको खरीदार मिल गया। आपने भी तो बोला कि नींबू बिक गए। अरे भाई मेरा भी तो सवाल ही था। अरे वाह, नींबू बिक गए। आपका सवाल भी तो सवाल नहीं लगा। जाने दे भाई, दोनों का सवाल सवाल नहीं लगा, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि नींबू बिकेंगे कैसे। इसका मतलब कि आपको भी नींबू खरीदने वाला नहीं मिला? नहीं ना, किसका फोन है? ये नंबर नहीं लिखा हुआ आ रहा है, कोई प्राइवेट नंबर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। बाबा उठाइए ना। हेलो, आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ जी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मेरा नाम गुड्डू खटीला। खटीला क्या नाम है? गुड्डू खटीला। गुड्डू खटीला। कुछ अलग ही नाम है। अरे नाम से क्या लेना देना सेठ। अब काम सुनो। सुना है आपके पास 350 किलो नींबू है और मार्केट में आप आधे दाम पे बेच रहे हो। मैं वो सारे नींबू आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। तैयार। लेकिन आप कैसे पता चला? मार्केट में नींबू की खबर आग से भी ज्यादा तेज फैलती है। रोकड़ा रेडी है, बताओ नींबू कब बेचना है? अरे नहीं, मैं आपको ऐसे कैसे बेच दूं नींबू? मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। अगर आप जमाखोर हुए तो, और मैं जमाखोरों को नींबू नहीं बेचने वाला। मैं कोई जमाखोर नहीं, एक सीधा सादा व्यापारी हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। अरे टाइम ही तो नहीं है आपके पास भिड़े सेठ। बहुत लोग को पता चल गया है कि आपके पास नींबू है, और जैसे ये नींबू की खबर उड़ते उड़ते मेरे पास पहुंची है, वैसे पुलिस तक, चोर तक भी पहुंच सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे नींबू अपने पास रखना रिस्की है भिड़े सेठ। देखिए भिड़े सेठ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक साफ सुथरा व्यापारी हूँ। और एक और बात, अगर मैं सस्ते दाम में आपसे नींबू खरीदता हूँ तो इसमें आपका और मेरा फायदा दोनों का है। अभी भी आपको मेरे पे विश्वास नहीं तो आप अपने नींबू रखिए अपने पास। अरे नहीं गुड्डू जी, आप तो बुरा मान गए। मुझे आप पे भरोसा है। ठीक है, आप आ जाइए घर और नींबू लेके जाइए। देखो, मैं नींबू की डील करने के लिए किसी के घर नहीं जाता सेठ। खाली फोकट घर वाले को क्यों घसीटना इसमें। हाँ, वो भी है। तो फिर कहाँ आना है? ठीक 1 घंटे बाद मुझे बागबान गार्डन में मिलो। अच्छा वहाँ। लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे? मैं पीली शर्ट पहन के आपका इंतजार करूंगा। ओके ठीक है। हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे पहचानेंगे? आप दोनों हाथों में एक एक नींबू पकड़ के खड़े रहना, मैं आपको पहचान लूंगा। डील पक्की हुई तो वहीं के वहीं पैसे भी दे दूंगा। हाँ, मिलते। यस, थैंक यू। यस। काय झालं? किसका फोन था? अरे कोई गुड्डू खटीला करके आदमी था, वो सारे नींबू खरीदने को तैयार है माधवी। अरे वाह देवा, तुझे खूब खूब आभार। मतलब हमारे नींबू की परेशानी सॉल्व हो गई। नहीं सोनू, 1 घंटे बाद सॉल्व होगी, जब उसकी बताई हुई जगह पर जाके नींबू बेच दूंगा। पर आप इतने सारे नींबू कैसे लेके जाएंगे? ये तो रिस्की है। एक काम कीजिए, उसको बोलो यहाँ आके नींबू लेके जाए, वरना डील कैंसिल। हाँ, ये ठीक रहेगा। माधवी, पहली बात, जब उसने फोन किया था तो प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आया था।
वो नंबर पता नहीं चलता है तो हम लोग कॉल बैक नहीं कर सकते। असं असतं का? हाँ, ये प्राइवेट नंबर से कॉल आता है ना तो सिर्फ ऐसा प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आता है, नंबर नहीं दिखता। हाँ, और दूसरी बात, अगर इतने सारे नींबू बेचने हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना माधवी। ये प्राइवेट नंबर वगैरह से फोन किया है तो ये ठीक आदमी तो होगा ना? हाँ ठीक ही होगा माधवी, उसकी बातों से वो शरीफ लग रहा था। पर बाबा, ना हमारे पास उसका नंबर है, ना हम उससे जानते हैं, कोई गड़बड़ हो गई तो? मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं आती हूँ आपके साथ, चलिए। माधवी, तुमने ही बोला ना वहाँ पे रिस्क है, तुम मत आना। आप बेफिक्र रहिए, मैं साथ में चला जाता हूँ। नहीं, बरोबर है, पर अभी वो इंसान अगर गड़बड़ निकला तो आप दोनों उसका सामना कैसे करोगे ना? बाबा, मैं कहती हूँ आप लोग सोडी अंकल को साथ में लेकर जाओ। सोडी अंकल साथ में होंगे तो सामने वाला कोई गड़बड़ करेगा ही नहीं। ये अच्छा आइडिया दिया। सुनो, नींबू ले जाने के लिए उसकी गाड़ी काम में आएगी और उसका साथ भी होगा। वो कितना टाइम यार, वो गड्डी की सर्विस भी करनी है। छेती कर। ओए पिड़ू दा फोन, तो लगता है नींबू बिक गए। हेलो, हाँ बोल पिड़ू, वो बिक गए तेरे नींबू? अरे नहीं भाई, उसी के लिए फोन किया है तुम्हें, तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? मेरी? ओ यार, मैंने तो कोई खरीदार नहीं मिला, तो मैं तेरी मदद कैसे करूं? अरे खरीदार मुझे मिल गया है सोडी, लेकिन उसने नींबू लेके उसके पास बुलाया है, तो इसलिए तुम्हारी गड्डी चाहिए और तुम्हारा साथ भी। मैं समझ गया। ओए तू फिक्र ना कर, मैं गड्डी लेके यूं निकलता हूँ और यूं पहुंचता हूँ, फिर दोनों भाई साथ साथ जाएंगे नींबू बेचने। ओके सोडी, ओके। आ रहा है सोडी। माधवी, इसकी क्या जरूरत है? अरे नींबू बेचने जा रहा हूँ, जंग लड़ने थोड़ी ना जा रहा हूँ मैं। वो ये भगवान का आशीर्वाद है। अरे हो अगर रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो वो भी दूर हो जाएगी, देखना आप। विजयी भवो। ऑल द बेस्ट बाबा। थैंक यू सुनवाड़ा। ओए पिड़ू, हाँ। अल्लाह भाई, ओ मैं मेरी गड्डी ते अब्दुल असि सारे तैयार है तेरी सेवा में। दस की करना है? ओए यही वो नींबू की गोनी है? हाँ यही है, लेकिन सोडी भाई जरा ध्यान रखना, रास्ते में अपने पास इतने सारे नींबू है, इसका जिक्र नहीं होना चाहिए कहीं भी, वरना चोरों को पता चल जाएगा। ओए तो पता लगने दे, और डरते हैं वहीं खड़े खड़े निचोड़ दूंगा। चला। और जी सोडी, अब्दुल, जरा सतर्क रहना भाई, अपने पास बहुत सारे नींबू है। तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। सोडी, गाड़ी साइड में ले। अरे बाप रे बाप, अरे सामने नाकाबंदी चल रही है, हम लोग पकड़े जाएंगे। सोडी, यूटर्न मार। वो एक सेकंड, वो मैं कौन सा ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा हूँ जो नाकाबंदी देख के यूटर्न मार लूं? मैं तो होश में गाड़ी चला रहा हूँ यार। थोड़ी बात को समझो, गाड़ी में नींबू बड़े पड़े हैं, अगर पुलिस ने देख लिया ना तो हमें जमाखोर समझेगी और फिर डायरेक्ट जेल। हाँ नहीं तक है। चल दूसरे रास्ते से चलते हैं, यूटर्न मार चल। ओए ऐसे कैसे जेल में डाल देंगे? तो हमने कौन सा गुनाह किया है? और मैं नहीं लेता यूटर्न। अरे थोड़ी भाई, जोश में नहीं होश में सोच भाई, अगर पकड़े गए ना तो नींबू के साथ साथ हम भी जब्त हो जाएंगे भाई, बदनामी होगी वो अलग से भाई। यूटर्न मार चल। बड़ी मुश्किल से तो भिड़े भाई को नींबू का खरीदार मिला है। हाँ भाई, थोड़ी मैं नींबू बेचने से सिर्फ एक कदम दूरी पे हूँ भाई, मान जाना, यूटर्न ले लेना भाई, पकड़े जाएंगे नहीं तो प्लीज। हाँ भाई, ठीक है। थैंक यू। पांडे जी, तू अभी खामखा घबरा रहा सी। अरे ये तो पांडे जी है, इनसे क्या डरना? क्या मतलब है तुम लोगों का?
पुलिस के साथ इतना कैजुअल होने की जरूरत नहीं है, वरना तुम सबको कैजुअलिटी वार्ड तक पहुंचा दूंगा। सर, ये तो गोकुलम सोसाइटी वाले हैं। हाँ, जानता हूँ। इन लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ए मास्टर जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए ना पांडे जी। आप जब से यहाँ आए हैं, ये हमसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? क्या क्राइम किया है तुम लोगों ने? नहीं पांडे जी, हम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है। जब क्राइम नहीं किया है तो ये नाकाबंदी देखकर यू टर्न मार के भाग कहाँ रहे थे? नहीं पांडे जी, हम भाग नहीं रहे थे। दरअसल हमको कहीं पहुंचना था, तो पहुंचने में देरी हो रही थी, तो हमने सोचा यू टर्न लेके कहीं और रास्ते से वहां पहुंच जाते। तो क्या है ना, नाकाबंदी में टाइम वेस्ट होता है ना। टाइम वेस्ट? पुलिस टाइम वेस्ट करने के लिए नाकाबंदी रखती है? एक बात याद रखना, पब्लिक की सेफ्टी के लिए नाकाबंदी रखती है पुलिस। तुम लोगों को क्या लगता है कि पुलिस नाकाबंदी क्यों करती है? कि लोग कहां जा रहे हैं, कौन से कपड़े पहन के जा रहे हैं, कौन सा परफ्यूम लगा के जा रहे हैं, ये जानने के लिए नाकाबंदी रखती है पुलिस। नहीं पांडे जी, सॉरी, गलती हो गई। आप कीजिए, नाकाबंदी कीजिए, हम लोग चाहते हैं। चल थोड़ी चल। कहाँ चलते हैं? पहले बताओ, तुम लोग कहाँ जा रहे थे? शादी में। पाटिल, सुना तुमने? 3 अलग अलग प्रोफेशन के लोग 3 अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, वो भी एक ही गाड़ी में। कमाल हो गया। मेरा अनुभव कह रहा है कि तुम लोग गाड़ी में कोई ऐसी इलीगल चीज छिपा के जा रहे हो जिसके पकड़े जाने के डर से यू टर्न मार के पुलिस की नजर से भागने की कोशिश कर रहे हो। पांडे जी, क्यों जी ये गल्ला कर रहे हो तुसी? तो हम तो सीधे साधे गोकुलधाम वासी है, हम इलीगल चीज लेकर क्यों घूमेंगे? हाँ पांडे जी, आप तो हमको सालों से जानते हैं ना। हाँ, जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। लेकिन कभी हम लोग नॉर्मली मिले? होली दिवाली पर नहीं ना? जब भी मिले तुम लोगों के प्रॉब्लम के साथ हमारी मुलाकात हुई है। इतने सालों में तुम लोगों ने कभी खाने पर भी बुलाया? खाना छोड़ो यार पाटिल, इन लोगों ने एक गिलास नींबू पानी तक के लिए नहीं बुलाया। इन लोगों से बात करना मतलब पुलिस का टाइम वेस्ट करना। सीधे सीधे बताओ, गाड़ी में ऐसा क्या छिपाया है जिसकी वजह से आप लोग यू टर्न मार के भाग रहे थे? नहीं पांडे जी, गाड़ी में कुछ नहीं है, सच में। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। पाटिल सर, कैन यू प्लीज डू द नीडफुल ड्यूटी फॉर विच यू हैव बीन पेड बाय द गवर्नमेंट? क्या सर? अरे गाड़ी चेक करो। सॉरी सर। सर, इसमें बहुत सारी गोनियां हैं। Oni, I knew it. I knew it. ओह, देखा मेरा अनुभव? मैं जानता था कुछ न कुछ गड़बड़ है। पाटिल, गोली चेक करो। सब पता चल जाएगा। सर, बहुत सारे नींबू हैं। नींबू, नींबू। अरे Hey, go back, go back, go back.
गो बैक। नींबू के लिए टूट पड़े हैं। गो बैक, जाओ अपना काम करो तो। अरे जाओ। पाटिल, गाड़ी चेक करो। सर बहुत सारे नींबू हैं। नींबू, नींबू। अरे गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। नींबू के लिए टूट पड़े हैं। गो बैक, जाओ अपना काम करो तो। अरे जाओ। सर मेरी दुकान है। दुकान है तो दुकान पे ध्यान दो ना, नींबू पे क्या ध्यान देते हो? नींबू। देखा इंस्पेक्टर चालू पांडे कितना स्मार्ट है। नाकाबंदी देखकर कोई भी क्रिमिनल यू टर्न मारेगा, और ये बात चालू पांडे अच्छी तरह जानता है। जैसे ही वो यू टर्न मारकर भागने जाता है, चालू पांडे उसे पकड़ लेता है। That's the smartness of इंस्पेक्टर चालू पांडे। तुम लोगों को क्या लगा इतने सारे नींबू पुलिस की नजर से बचाकर ले जाओगे? नहीं, नहीं ले जा सकते। हमने आखिर में पकड़ लिया तुम लोगों को। तुम लोगों को पता है पिछले 10 दिन से बासुंदी बोल रही है कि पांडे जी 2 नींबू तो ला दो, और मैं 2 नींबू लाकर उसे नहीं दे पा रहा। अरे तो पांडे जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें से आधी गोली लेके जाइए। तुम लोग एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को नींबू की रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। ऐसे समय में नींबू मिलना दुर्लभ हो गया है, और तुम लोग इतने सारे नींबू लेकर भागता रहे थे। सर ये लोग पक्का जमाखोरी का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं पाटिल साहब, हम लोग कोई जमाखोरी नहीं कर रहे पांडे जी। तो तुम लोगों के पास इतने सारे नींबू आए कैसे? जहां तक मेरा नॉलेज कहता है, तुम तीनों नींबू की खेती तो करते नहीं। तुम लोग नींबू के पकड़े जाने के डर से ही नाकाबंदी से भाग रहे थे ना? नहीं नहीं पांडे जी। ना जी ना, तुम गलत समझ रहे हो। अरे चुप! हम पर विश्वास करो, हमको गलत समझ रहे हो। कब से यही बकवास किए जा रहे हो। और मास्टर जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक शिक्षक होकर ऐसा काम करोगे। अब आपको जेल होगी, और जेल में आपको कैदियों को पढ़ाना होगा। पाटिल, नींबुओं के साथ इन लोगों को हिरासत में लो। पांडे जी सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई जमाखोरी नहीं की है। नहीं। चलो मान लिया कि तुम लोग जमाखोर नहीं हो, हाँ, पर ये तो मानते हो ना कि तुम लोग मिडिल क्लास हो। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे दुर्लभ समय में आप मिडिल क्लास लोगों के पास इतने सारे नींबू आए कैसे? पांडे जी सबसे पहले तो मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि ये जो भी जितने भी नींबू है वो सिर्फ मेरे हैं, इनके नहीं है। ओह माय गॉड, ये सारे नींबू तुम्हारे हैं? चलो मान लेते हैं कि तुम जमाखोर नहीं हो, ये नींबू तुम्हारे हैं। जहां से तुमने ये नींबू खरीदा है उसका बिल तो होगा ना? तो बिल दिखाओ। बिल तो नहीं है मेरे पास। ओके चलो, बिल नहीं है, कोई बात नहीं। तो उसका एड्रेस बता दो ना जहां से तुमने नींबू लिया है। नहीं, वो भी नहीं है मेरे पास। पांडे जी एक्चुअली ये नींबू मैंने खरीदे नहीं है। खरीदे नहीं है मतलब चोरी की है? नहीं नहीं पांडे जी क्या बोल रहे हैं, ये सभी नींबू मुझे किसी ने गिफ्ट किए हैं। गिफ्ट? ओह माय गॉड! सुना पाटिल, आज के माहौल में जहां पर नींबू की तस्वीर देखना भी मुश्किल हो गया है, कोई मास्टर जी को इतने सारे नींबू गिफ्ट कर रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कौन है वो जिसने इतने सारे नींबू आपको गिफ्ट किया है? वो नहीं पता। वाह मास्टर जी वाह, अब आपने ये नया चैप्टर शुरू किया। इनको पता ही नहीं है कि इतने सारे नींबू इन्हें किसने गिफ्ट किया है। चलो मान लिया कि किसी ने आपको इतने सारे नींबू गिफ्ट किए, पर इतने सारे नींबू आप लेके कहां जा रहे थे? बेचने के लिए। माय गॉड, सुना पाटिल तुमने? गिफ्ट में आए हुए नींबू ये लोग बेचने जा रहे थे।
क्या मैं जान सकता हूँ क्या मेरे चेहरे पर बेवकूफ चालू पांडे लिखा हुआ है? हाँ? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। पाटिल, इन सबको हिरासत में लो, रिपोर्ट बनाओ। ये लोग नींबू की जमाखोरी करके बेचने जा रहे थे। अरे नहीं, पांडे जी। अब जो भी बोलना है कोर्ट में बोलना। इनको और नींबुओं को हिरासत में ले लो। चलो बैठो गाड़ी में, चलो। मैं की कह रहे थे पांडे जी कि तुसी अपनी गड्डी में कंफर्टेबली आगे चलो, हम तीनों मेरी गड्डी में आपको फॉलो करते हैं। पिकनिक पे जा रहे हैं क्या कि फॉलो करें? हाँ? सॉरी पांडे जी, सॉरी। तो बैठो गाड़ी में। शेट्टी अण्णा का फोन। पांडे जी, मैं एक फोन उठाऊं प्लीज? ये बहुत अर्जेंट है। दरअसल इस बंदे के पास से मेरा काफी बड़ा पेमेंट अटका हुआ है, 25,000 रुपए। प्लीज। ओहो, हाँ उठा लो, क्योंकि अब बहुत सारे पैसे तुम्हारे कोर्ट कचहरी में खर्चा होने वाले। उठा लो। ओ कृष्णा शेट्टी अण्णा, अरे कहाँ गायब वो 3 महीने से? मेरा पेमेंट भी नहीं किया आपने। सॉरी बड़े अण्णा, मैं गांव में आ गया। यहाँ है ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जैसा नेटवर्क आया सबसे पहले हमें तुमको ही फोन किया। अच्छा, अभी ये नंबर चालू रखना, मैं बाद में फोन करता हूँ। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वो मेरे को पूछना था, वो 4 गोनी नींबू मिला क्या है? अरे यहाँ पे पुलिस से क्या बोला? मेरे को सिर्फ इतना पूछना था कि वो 4 गोनी नींबू मिला क्या? वो 4 गोनी नींबू वो तुमने भेजे थे? हाँ, हमने भेजा था। अरे क्यों भेजे अण्णा? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अरे भिड़े अण्णा, आपका पेमेंट बहुत टाइम से पेंडिंग था और हमारे पास पैसा नहीं था, तो उसके बदले में हम आपको 4 गोनी नींबू भेजा। आप वो 4 गोनी नींबू को बेच के इंटरेस्ट के साथ पैसा कमा सकता है। अरे लेकिन वो नींबू के चक्कर में मुझे पुलिस से पकड़ लिया यहाँ पे। अयो, अच्छा अण्णा, अभी तुमने जो बोला ना वो दोबारा बोलना। मैं पुलिस के सामने स्पीकर फोन पे रखता हूँ। एक मिनट। पंडित जी, वो जिसने मुझे नींबू भेजे ना, उसका फोन आप जरा बात करना ना। ओ अण्णा, अभी फोन स्पीकर पे है। अभी तुमने मुझे जो बताया ना, अभी पुलिस को बताओ ना, वो सुन रही। हाँ, पुलिस अण्णा, भिड़े अण्णा का पेमेंट बहुत टाइम से पेंडिंग था, इसके लिए उसके बदले में हमने 4 गोनी नींबू भेजा। सुना ना आपने भी बेकसूर हूँ। सुना हमने बहुत अच्छी तरह सुना, लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम बेकसूर हो? शायद ये तुम्हारा प्लान हो तुम्हें बचाने के लिए। नहीं, कोई यहाँ छिप कर बैठा होगा, उसने देख लिया कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है, तो वहां से फोन कर रहा है। अरे नहीं पंडित, अरे अभी ये कैसे मैं प्रूव करूँ आपको? ये कौन चालू पांडे जी बोल रहे? चालू पांडे जी है क्या वहाँ? हाँ, ये चालू पांडे जी है, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। मैं कृष्णा शेट्टी, वो शेट्टी होटल का मालिक, याद आया? कृष्णा शेट्टी होटल। सर सैटरडे क्या सैटरडे को इनके यहाँ से खाना फिक्स था ना? राइट। हाँ, वो सैटरडे आप शेट्टी अण्णा से घूस लेते? क्या बोलता है? खाना मतलब? इसके यहाँ का मिसल पाव बहुत ही टेस्टी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर सैटरडे को 27 रुपया पाटिल को देता हूँ, वो शेट्टी के होटल से मिसल पाव लेकर आता है और मैं खाता हूँ। इतनी सस्ती 27 रुपए? हाँ, वो पुलिस को डिस्काउंट देता है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। हम पब्लिक को सर्विस देते हैं तो शेट्टी अन्ना पुलिस को सर्विस देता है, डिस्काउंट देता है। वेरी गुड शेट्टी अण्णा। मैं नहीं बराबर आप। वेरी गुड। करेक्ट। हम वही होटल का मालिक बोल रहा है। एक मिनट शेट्टी अन्ना, तुम्हारा होटल तो 2-3 महीने से बंद है, तो फिर ये? होटल बंद होने के बाद हम गांव चले आए। गांव में आकर नींबू का खेती चालू किया। अच्छा बड़ा नींबू उगाया हमने और उसका रेट भी बढ़ गया। अच्छा। और जिन का पेमेंट बाकी था ना, सबको मैंने नींबू में पेमेंट कर दिया। हाँ, अब समझ में आ गया पांडे जी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, जमाखोर नहीं हूँ मैं। शेट्टी साहब, थैंक यू, आपने फोन करके मास्टर जी को बचा लिया, नहीं तो ये समझ लो 2-3 महीने के लिए अंदर होने वाले थे। थैंक यू शेट्टी अण्णा, थैंक यू, टाइम पे फोन किया आपने, थैंक यू। हाँ ठीक है। वो अस्सी भी बच गए तो नींबू भी, वो भांगड़ा तो बनता है। बस।
कमाल है आप भी। इतनी कड़ी धूप में आपको भांगड़ा करने का मन होता है? अरे ये तो बस खुशी जायज करने का एक तरीका है। सॉरी, तुम लोगों को मैंने गलत समझा, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अरे नहीं पांडे जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वैसे अपने नॉलेज के लिए मैं मास्टर जी जानना चाहता हूँ, इतने सारे नींबू ऐसे समय में खरीद कौन रहा है? हाँ वो कोई है, हाँ गुड्डू खटीला। हाँ, गुड्डू खटीला। हाँ गुड्डू खटीला। क्या तुम्हें पता है मास्टर जी, शहर के सबसे बड़े जमाखोर के पास ये नींबू बेचने जा रहे हो? गुड्डू खटीला जमाखोर है? हाँ। और मैं एक शिक्षक होकर एक जमाखोर को नींबू बेचने जा रहा था? अरे हाँ। नहीं, मुझे लगता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने फोन पे बात की थी उससे, बातों से तो बहुत शरीफ आदमी लग रहा था। अरे वो शराफत का चोला पहन के जमाखोरी करता है। ओ? तुम्हें पता है मास्टर जी, तुमसे इतने सारे नींबू खरीद कर वो जमा करेगा। जमा करने के बाद मार्केट में नींबू के और भाव बढ़ जाएंगे, तब वो उसे डबल भाव में बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। आप समझ रहे हैं ये क्या गेम है मास्टर जी? नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं जमाखोर को नींबू नहीं बेचूंगा। कब से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बिना सबूत हाथ में नहीं आ रहा है। अब मास्टर जी, क्या आप पुलिस को एक इंफॉर्मेशन देने का कष्ट करेंगे? ये जो गुड्डू खटीला है, ये दिखता कैसे है? वो तो पता नहीं है पांडे जी, लेकिन उसने एक जगह पे बुलाया है और उसने बोला है कि मैं पीला शर्ट पहन के आऊंगा। पीला शर्ट के पहन आएगा, वो है गुड्डू खटीला। आप एक काम कीजिए ना पांडे जी, हम अभी वहीं जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए ना और उसको पकड़ लीजिए। तुम चलोगे हमारे साथ? तुम देखोगे कि इंस्पेक्टर चालू पांडे गुड्डू खटीला को कैसे पकड़ रहा है। ये भी करेक्ट है। अब चलो, तुम लोग कानून की मदद करोगे ना? हाँ बिल्कुल। तो मैं कुछ बातें सीक्रेटली कह रहा हूँ, लीक ना। तो प्लान ये है कि गुड्डू खटीला ने तुम्हें जिस गार्डन में बुलाया है, तुम लोग जाओ। हम लोग पुलिस की वर्दी बदल के सिविल कपड़ों में तुम लोगों के पीछे पीछे आएंगे। उस गार्डन में जब तुम लोग पहुंचोगे तो मैं अपने आदमियों के साथ कहीं छुप कर तुम लोगों पे नजर रखूंगा। और जब वो गुड्डू खटीला तुमसे नींबू खरीदने आएगा, तुम लोग मुझे इशारा करना। बड़े मास्टर, तुम 2 बार नींबू उछालना, मैं समझ जाऊंगा कि वही गुड्डू खटीला है और उसे आकर पकड़ लूंगा। ओके? ओके, थैंक यू। गुड्डू खटीला, अब तुम्हें इंस्पेक्टर चालू पांडे से कोई नहीं बचा सकता। ले पिड़ू, आ गया जरा बागबान गार्डन। पांडे जी भी आगे पीछे। अब्दुल, अभी बार बार पांडे जी को मत देखना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा भाई। ठीक है। पाटिल कैसा लग रहा? मस्त लग रहे सर, अभी आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तब मेरी पहचान मेरे गॉगल से थी पाटिल। मेरी पहचान मेरी ईमानदारी, मेहनत और मुंबई पुलिस के यूनिफॉर्म से थी। सॉरी सर, सॉरी। तुम लोग यहाँ भीड़ बनाकर क्यों खड़े हो? फैल जाओ। पिड़ू, तू और अब्दुल जाओ गार्डन में, मैं नींबू का ध्यान रखता हूँ। नहीं सोड़ी, तो वो गुड्डू खटीला कैसा आदमी पता नहीं है भाई, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और अब्दुल तुम नींबू पे नजर रखना। हाँ ठीक है। गोकुल धाम वाले जहाँ बैठेंगे वहाँ पक चलता ही रहेगा, काम की बात ही नहीं करेंगे। अभी नींबू का मालिक नहीं हूँ, तो ये नींबू बेच के मुझे पैसे मिलने वाले हैं। जरा ध्यान रखना अच्छे से नींबू पे। क्या है ना, ये नींबू नहीं मेरे पैसे है। हाँ अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, नींबू को कुछ नहीं होने दूंगा। ओ मास्टर। ओ भिड़े मास्टर। हाँ बोलिए पांडे जी। तुम्हारा ध्यान किधर है यार? अरे मुझे लगा आप फोन पे बात कर रहे हैं। फोन पे बात? ये पुलिस का इंटेलिजेंस है ऐसा नाटक करने का। ओ
अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, क्या बात है? क्या बात है? निकलो यहाँ से। हाँ 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 हाँ, जाते जाते जाते। हाँ? सर एंट्री आगे से सर। Don't call me sir. एंट्री आगे से पांडे। अरे रिस्पेक्ट तो रख यार। फिर क्या बोलूं? पांडे जी। ओ एंट्री आगे से पांडे जी। यस। भाई चलो निकलते। अरे वो जरा हाथ में वो दो नींबू देना, उसने बोला था ना कि हाथ में नींबू होने चाहिए। हाँ हाँ, एक मिनट। सर एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? हम ये गुड्डू खटीला को पहचानेंगे कैसे? पाटिल, तुम ड्यूटी पर सोते रहते हो क्या? तुम्हें याद नहीं भिड़े मास्टर ने क्या कहा था? गुड्डू खटीला यहाँ पर पीला शर्ट पहनकर आएगा और भिड़े मास्टर ने 2 बार नींबू उछला, मतलब समझ जाओ कि वही गुड्डू खटीला है एंड वी शुड कैच हिम। यस सर। ओके, अलर्ट रहना। जी सर। हाँ। थोड़ी ये पांडे जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं यहाँ हूँ। ओए पिड़ू, वो कितने तेरा गुड्डू रंगीला? अरे रंगीला नहीं रे, गुड्डू खटीला। ओ यार, खटीला हो, पतीला हो या रंगीला हो, है कितने हो? हाँ हाँ, आ जाएगा सोड़ी, आ जाएगा। अभी नींबू हाथ में पकड़ के खड़े हैं ना हम लोग, तो सोड़ी नींबू दिखने चाहिए, तुम मुट्ठी बंद करके क्या खड़े हो? सॉरी सॉरी। हाँ दिखाओ ऐसे। ऐसे? हाँ बस आता ही होगा वो। ओए पिड़ू, हाँ? वो देख, पीली साड़ी में औरत। गुड्डू खटीला आदमी है सोड़ी, तुम मुझे औरत क्यों दिखा रहे हो? ओए पिड़ू, ये भी तो हो सकता है ना कि उसने अपने वाइफ को भेजा हो डील करने के लिए। अच्छा, क्या कुछ भी बोल रहे सोड़ी? सॉरी सॉरी पिड़ू। सोड़ी सोड़ी सोड़ी, वो देख सामने से पीला शर्ट पहना हुआ आदमी आ रहा है। एक बार उस गुड्डू खटीला को हमसे आके बात करने दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। सोड़ी कंट्रोल। पांडे जी यहाँ पे आए हुए हैं ना, उनको उनका काम करने दो, वरना फिर से बोलेंगे कि ये केस भी तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये भी करेक्ट है। हाँ, आ रहा है। आप लोग ही गोनी भर के नींबू लेके आए क्या बेचने के लिए? हाँ, गुड्डू खटीला। हाँ। यहाँ है नींबू, यहाँ है नींबू। अरे ये नींबू नहीं, जो गोनी में लाए थे वो कहाँ है? हाँ वो है रखे, लेकिन तुम पैसे लाए हो? पाटिल, वी शुड मूव नाउ। यहीं पे रुको, लेके आता हूँ। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कौन हो आप? पाटिल, अरेस्ट। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? पुलिस स्टेशन चलो, सब पता चल जाएगा। पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन। कौन हो आप? हम कौन हैं? हम कौन हैं पूछ रहे हैं? हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे। थैंक यू बड़े। अरे थैंक यू सोडी। आप लोग रिलैक्स, मुंबई पुलिस इज हियर। रिलैक्स, एंजॉय द पार्क, एंजॉय। हो गया। Come on, move. Relax.
जमाखोर। वाह 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 चालू पंडित जी, आखिरकार आपने गुड्डू खटीला को पकड़ ही लिया। यस, भले भिड़े नाम तुम्हारा है, लेकिन मुजरिमों से भिड़ने के लिए इंस्पेक्टर चालू पांडे हमेशा तैयार रहता है। बरोबर है, बरोबर है। बड़े मास्टर, गोकुल धाम वालों से जाकर कह देना कि ये केस गोकुल धाम वालों ने नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे ने सॉल्व किया है। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का बोल दूंगा। हाँ, तुम वो सवेरे सवेरे अपने सोसाइटी में सुविचार लिखते हो ना, वहां पर लिख देना कि दिस केस इज बीन सॉल्व बाय इंस्पेक्टर चालू पांडे। हाँ हाँ, एकदम ठड़क अक्षरात लिखो। ठड़क 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 क्या? हाँ, मतलब बोल्ड लेटर में लिखूंगा। गुड, कम ऑन, मूव 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 मूव। मैंने कुछ नहीं। अरे जाओ जाओ, जमाखोर कहीं से। हमने जमाखोर गुड्डू खटीला को पकड़वा दिया। मेरे पिड़ूदी हो गई, वाह भाई वाह, मास्टर पिड़ूदी हो गई, वाह भाई वाह, मेरे पिड़ूदी हो गई, वाह भाई वाह, पिड़ू मास्टर दी हो गई, वाह भाई वाह। मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। गुड्डू खटीला पकड़ा गया। पकड़ा गया। मुसीबत तो टली, लेकिन ये मुसीबत अभी भी सर पे बाकी है। इतने सारे नींबू कहाँ और कैसे बेचूं? पिड़ू तू ठंड रख यार, वो घर चलते वो लस्सी वस्सी पीते और ठंडे दिमाग से सोचते कि इतने सारे नींबू किसको और कैसे बेचने। तू ऐ फड़ ते चल। सॉरी, क्या कर रहा है तू? देख के सॉरी सॉरी। अरे मुझे क्या सॉरी बोलो, उनको सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी बहन जी, सॉरी। लगी तो नहीं? लगी। अरे देवा। बहन जी आप एक काम कीजिए, हमारे साथ ना हमारी सोसाइटी चलिए, वहाँ पे डॉक्टर आती है, वो आपका इलाज कर देंगे। हाँ, वैसे बहन जी कितने लगी है? दिल पे लगी। जो धोखेबाजी तुम लोगों ने की है ना, वो सीधी दिल पे लगी है। ये तो आदमी की आवाज है ना? हाँ। ओ एक सेकेंड, और तुसी हो कौन और हमने क्या धोखेबाजी की आपसे? मेरा नाम है गुड्डू खटीला। गुड्डू खटीला, 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 खटीला। ए गुड्डू खटीला, तो फिर वो कौन सी? अच्छा हुआ चेक करने के लिए पहले मैंने अपने बंदे को भेज दिया, वरना उसकी जगह पे मुझे पुलिस लेके चली जाती। यानी तुम आप साड़ी पहन के बेवकूफ बना रहे थे सबको? अरे क्या करे सेठ, अपना धंधा ही ऐसा है, सब करना पड़ता है। मतलब खुद को बचाने के लिए अपने ही आदमी की कुर्बानी दे दी? अभी जिंदगी के बिसात में बादशाह को बचाने के लिए कैदों को कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ? और वैसे भी जब पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर को पता चल जाएगा कि ये गुड्डू खटीला नहीं है, तो वो खुद ब खुद छूट जाएगा से। ओए लेकिन आज ये तेरे गाल पे सोडी का हाथ पड़ेगा ना, तो खुद कुर्बान हो जाएगा। अच्छा, तू खुद को बहुत बड़ा 30 मार्का समझता है? रुक तेरे को दिखाता हूँ। दिखा। अब बता, मारेगा मेरे को? ये मारना मार। नहीं छोड़ी, नहीं नहीं यार। ये डर गया क्या? छोड़ी नहीं। मारना। ये मारना। डर रहा है? मार 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 मार।
डर रहा है? मारना मारना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मार। ये देख क्या रहे हो? मारो इन लोग को। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। ये तेरी खबरदार, ओ खबरदार भिड़े अब्दुल, हाथ लगाया तो तेलू छटागा नहीं। ओए छोड़ लू। ओए भिड़े अब्दुल, मैं अरे तुम्हारी फटाफट इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन करके बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। अरे मी काय केलं? हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो भिड़े मास्टर। आपने गलत आदमी को पकड़ा है पांडे जी। असली गुड्डू खटीला तो यहाँ पे है। आजा। वो देख, अरे बात सुनो भाई, अरे बात सुनो। रोक। कोई हिलेगा नहीं। सबको इधर लेके आओ। तेरा कोई छूटा नहीं करेगा। सीधा। हाँ, अरे हाँ पापा हाँ। इधर लेके आओ। क्यों? बंदूक देख के हिकड़ी हिल गई। मारने वाला था ना? ले मार। हैं? मारेगा मेरे को? पब्लिक को मारेगा? इज्जत से धंधा करते तो नींबू के बदले मिलते पैसा। लेकिन अब मिलेगा झींगा। देखो ये गलत करे हो गुड्डू खटीला जी। अरे गलत तो तुम लोगों ने किया है, पुलिस को बुलाकर। सॉरी सॉरी। हाँ, नींबू की गोनियां किधर है? वो गाड़ी में रखे। अरे गाड़ी किधर है? वही जहाँ आपको थप्पड़ पड़ा था। ये होशियारी मत कर। और जब तक मैं सारे नींबू लेके नहीं जाता ना, कोई लेगा नहीं इधर से। ओए, हम शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए। ओए खटीले, अब तेरी खैर नहीं। और तेलू छटागा नहीं। सॉरी सॉरी भाई, कंट्रोल। गलती से ट्रिगर दब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। इसके हाथ में गन है भाई, देखना। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग सुनिए। ये आजकल जो नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं ना, ये ऐसे आदमियों की वजह से। ये गुड्डू खटीला है, ये नींबू की जमाखोरी करता है। ये नींबू हमसे छीन कर लेके जाने वाला है और फिर उसी कालाबाजारी करेगा। इन्हें छटना नहीं। ओ चना जोरगन वाले भाई साहब, आपके ठेले पे एक भी नींबू नहीं है और बिना नींबू के कोई खरीदा नहीं होगा ना? हाँ, ये ऐसे आदमी की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से मार्केट में नींबू नहीं मिल रहे। हाँ। बंदूक मेरे पास है
और ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे। हैं? कौन करेगा? ए, तू करेगा? तू करेगा? तू करेगा? हैं? कौन करेगा? ये नकली बंदूक है क्या? अरे ये नकली कर, पकड़ो 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 जमाखोरी करते पकड़ो पकड़ो कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। मैं नहीं चाहता कि सरकार की एक भी गोली वेस्ट हो किसी नींबू के जमाखोर पर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मास्टर जी, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, देखिए ना कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं। ए गप्पे। अरे पांडे जी, ये कोई महिला नहीं है, ये है गुड्डू खटीला, महिला की बेस पे। ये देखो आप। हमें पता नहीं था कि तुम महिला ड्रेस में आ रहे हो, वरना हम किसी महिला कांस्टेबल को लेकर आते। पाटिल, अरेस्ट हिम। रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स रिलैक्स। अरे आप क्यों पकड़ो इसको। अच्छा, ये लोग तीन हैं। इनको मत रिलैक्स करने दो। ये गुंडे। ओहो, पता ही नहीं चलता आजकल गुंडे कौन है और शरीफ कौन है। सर, मतलब इस बार भी गोकुलधाम वालों ने केस सॉल्व कर दिया? हाँ जी, वो तो है। पाटिल, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि इस महीने की सैलरी गोकुलधाम वासियों में बांट दे। क्यों पांडे जी? जब आप लोगों ने केस सॉल्व कर ही लिया है तो सैलरी लेकर मैं क्या करूंगा? अरे रे पांडे जी, इस बार केस हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, पब्लिक के साथ मिलकर किया है। हाँ। और पांडे जी, केस किसने सॉल्व किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, केस सॉल्व हुआ ये इंपॉर्टेंट है। जब पुलिस और जनता मिलके काम करती है ना, तो बड़े से बड़ा मुजरिम पकड़ा जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट इज थैंकफुल टू यू ऑल, बट आई एम नॉट। पांडे जी, आप तो पर्सनल हो रहे हैं अभी। हाँ, मैं होऊंगा ही ना पर्सनल। प्रोफेशनली तो मुझे कुछ करने देते नहीं तुम लोग। तुम लोगों को पता है आज मैं कितना खुश था? आज मैं बासुंदी को जाकर कहने वाला था कि फाइनली मैंने गोकुलधाम वासियों का केस सॉल्व कर लिया है। आज भी वो मुझ पर हंसेगी। वो क्यों हंसेगी? हंसेगी क्यों? जब भी बासुंदी को पता चलता है कि मैं गोकुलधाम वासियों का केस सॉल्व करने जा रहा हूं, तो हंसती है और कहती है, जाओ जी पांडे जी, आपसे ना हो पाएगा। आज वो सच हो गया। पांडे जी, अभी जाने दो ना, जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास ये 350 किलो नींबू पड़े हैं गाड़ी में। हाँ। वो आप बिकवाने में मेरी मदद कर सकते हो? पाटिल। हाँ, मैं बिकवा दूंगा ना सर। कैसे कैसे? वाशी की सब्जी मंडी में मेरे मामा होलसेलर हैं, वो आपके नींबू बिकवा देंगे। थैंक यू पाटिल सर। वाह, गोकुलधाम वालों का केस खुद गोकुलधाम वालों ने सॉल्व कर लिया, और भिड़े का पर्सनल प्रॉब्लम हमारे पाटिल साहब ने सॉल्व कर लिया। और मैंने क्या किया? कुछ नहीं। अरे पांडे जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप तो मुंबई पुलिस हो,
और आज मुंबई पुलिस की वजह से ही हम आम जनता शांति और चैन की जिंदगी जी रहे, हो कि नहीं? थैंक यू। बड़े मास्टर, तुम्हारे सोसाइटी में जो बोर्ड है ना, उस पर हाँ, लिख दूंगा, केस आपने सॉल्व किया। तुम नोटिस बोर्ड पर कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि मुझे झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, नहीं लिखूंगा। अच्छा पाटिल जी, वो हाँ, मैं आपको मेरे मामा का नंबर भेज देता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। पाटिल, अगर तुम्हारा नींबू का व्यापार खत्म हो गया हो तो अरेस्ट देम। और उसके साथ कौन कौन था? आइए प्यार से, चलो, कम ऑन, क्विक, डोंट वेस्ट टाइम हियर, कम ऑन मूव। क्या आराम से चलता है तुम? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहन जी, थैंक यू। माधवी, सोनू, पैसे आ गए, मतलब नींबू बिक गए। यस, अरे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, थैंक यू वेरी मच। देवा, टेन्शन गेलं रे गेलं. आपकी कृपा से सब संकट दूर हो गया. पापा, मैं आपको नींबू शरबत पिलाऊंगी. अरे नींबू शरबत देवाला ऐसा नको का? उनकी कृपा से सब अच्छा हुआ है. वैसे माधवी, सोनू, मैं तुम दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. हमारा का? एक्चुअली हम तीनों टेंशन में थे. मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में था, लेकिन तुम दोनों ने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल नहीं छोड़ा, इसलिए थैंक यू. बाबा, मैंने कहा था ना सब अच्छा होगा. हो. अच्छा, हमें बताइए ना, वहाँ डील अच्छे से हुई ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे वो तो जबरदस्त किस्सा है. हाँ, आओ सुना तो आओ. ऐसा क्या हुआ है? अरे आओ, सुन के बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को. हाँ एकदम. बताइए क्या हुआ. हम लोग यहाँ से निकले, तो क्या सोच रहे थे? किसने भेजे? शेट्टी अंडा ने भेजे थे. और जितने भी नींबू भेजे थे सारे हमारे हक के ही थे. शेट्टी अंकल पहले बता देते ना तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती. कोई बात नहीं सुनो बाड़ा, अंत भला तो सब भला. हाँ, खरे मानना पड़ेगा हाँ शेट्टी भाई को. नींबू के जरिए सही, लेकिन उधारी पूरी चुका दी उन्होंने फाइनली. नहीं, अरे ज्यादा माधवी, शेट्टी अंडा से जितने पैसे लेने थे ना, नींबू बेच के उससे 10,000 रुपए ज्यादा मिले. सगळी याची किमया रे. बाबा, आपको शेट्टी अंकल को कॉल करके थैंक यू बोलना चाहिए. हाँ बराबर है, अभी फोन करता हूँ. बोलिए बिटिया अन्ना, सारे नींबू बिक गए ना? हाँ, वही बताने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए फोन किया. सारे नींबू बिक गए, थैंक यू वेरी मच. इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? आपको उधारी बाकी था तो मेरे को चुकाना ही पड़ेगा ना. हाँ, देता रहा है बराबर. नंट्री, थैंक यू वेरी मच. ओके. मानना पड़ेगा, ये शेट्टी अन्ना है बड़े ईमानदार इंसान. आहो, ईमानदार इंसानों को ईमानदार इंसान ही मिलते हैं. हाँ, अगदी बरोबर आहे. मैंने तय कर लिया, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इस संडे होटल में खाना खाने जाएंगे. मेरे फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट चले. हाँ, बिल्कुल.